इंसान अपनी गलतियां और अपनी परेशानियों का कारण दूसरों को बताता आया है। इसी वजह से लोग पीछे ही बातें में घूमते रहते हैं और आगे नहीं देख पाते और तरक्की नहीं कर पाते। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप ऐसी कोई भी बात ना सोचें, आगे देखें, आगे के बारे में सोचें और तरक्की करें। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अजय आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, आपके करियर की, आपके वित्त की, आपके परिवार की, मित्रों की, मैरिड लाइफ की, लव लाइफ की। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो इस महीने स्वास्थ्य तो आपका बहुत शानदार रहने वाला है, कोई तकलीफ़ नहीं है। थोड़ी बहुत अगर सिर दर्द या पेट दर्द को छोड़ दिया जाए तो पूरा महीना बहुत शानदार रहने वाला है। इस महीने आपको स्वास्थ्य के बारे में विशेष ध्यान रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनली आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी, इम्यूनिटी आपकी बढ़ती रहेगी। इस महीने कुछ ऐसे ग्रह आपके बारे में बता रहे हैं। विशेष रूप से आपको अपने गले पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है गले में कोई तकलीफ़ आ जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आप बेफिक्र रहें। अब बात करते हैं आपके जॉब की, प्रोफेशनल की, करियर की। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, आप वृश्चिक जाति का जो राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। तो मंगल होने के कारण थोड़े से आप क्रोधी भी रहेंगे। इस महीने कुछ क्रोध तो आपको आएगा ही आएगा। छोटी छोटी बातों पर आप क्रोध कर सकते हैं, इसलिए आप इन बातों पर ध्यान दें कि आप क्रोध ना करें। कोई गलती हो रही है या कोई गलती कर रहा है तो उसको क्रोधी होने के बजाय उस बात को नोट करें कि ये बंदा ऐसा कर क्यों रहा है, क्यों क्यों कर रहा है, क्या चाहता है, क्या इसके मन में है। और आप भी अपने ऊपर ये ध्यान रखें कि आपने जल्दी से क्रोध नहीं करना, बात को समझने की कोशिश करनी है। आपके ऊपर इस समय ये मानकर चलिए कि सभी ग्रह बहुत शानदार तरीके से रहने वाले हैं। अपना विशेष प्रभाव वो आपको देंगे और इसी कारण आप विशेष तरक्की करेंगे। आपने अपने बिजनेस में कुछ नए प्रोडक्ट लगाने हैं, आने वाले हैं आपके पास। कुछ नई टीम भी आप हायर करेंगे, क्योंकि बुध महाराज आपको एक विशेष बुद्धि देने वाले हैं। इतनी बुद्धि आपकी तीव्र हो जाएगी कि आपको पता लग जाएगी कि कौन सा प्रोडक्ट मैंने लगाना है, कहाँ मैंने तरक्की करनी है, कैसे करनी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पैसा लगाना है। ये सारी चीज़ें आपको बुध ग्रह महाराज जी बिल्कुल आपकी बुद्धि बिल्कुल ठीक रखेंगे। और आप वहीं पैसा लगाएं जहां से आपको लाभ कुछ ज़्यादा हो। सूर्य बुध आदित्य योग होने से आप विशेष रूप से मान सम्मान भी प्राप्त करेंगे। अपने करियर में कुछ नए प्रोजेक्ट भी जुड़ेंगे आपके साथ। हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट आपके पास कोई लेकर आए और उसे लेकर आप बहुत शानदार रहने वाले हैं। इसलिए आपको विशेष रूप से मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इस महीने आप कोई नई टीम हायर कर लें, कुछ नए इंस्ट्रूमेंट खरीद लें, या जो भी आप काम करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, मटेरियल्स का, केमिकल्स का, ट्रांसपोर्टेशन का, तो अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप बहुत ही शानदार लाभ लेने वाले हैं। जो लोग होटल का कार्य करते हैं, मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, होटल मोटल से जुड़े हुए हैं या शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी आप बहुत शानदार तरीके से ये ग्रह आने वाले हैं और आपको तरक्की देने वाले हैं। इस महीने 15 जनवरी के बाद विशेषकर आप तरक्की करेंगे। कुछ इंस्ट्रूमेंट आप खरीदेंगे। पुराना व्हीकल अगर आपके पास है तो उसे आप बेचकर नया व्हीकल लेने वाले हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनने जा रही हैं, कुछ नया करने वाले हैं। अगर पुराना घर है तो हो सकता है आप नए घर में शिफ्ट हो जाएं। अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि योग ऐसे हैं कि इस महीने आपको विशेष रूप से तरक्की तो मिलने ही वाली है। आप अपने बुद्धि पर ध्यान दें, क्योंकि बुद्धि इस महीने बहुत तीव्र रहेगी। बुध महाराज जी आपको बुद्धि तो बहुत ही शानदार देंगे। तो आपने कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिसमें आपको लॉस हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो। इसलिए आप अपने मन को स्थिर करके ज़्यादा लालच में मत आएं, क्योंकि पैसा लालच तो कर ही देता है, अहंकार भी ले आता है। काम आपका शानदार रहने वाला है। अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं तो ये समझिए कि आपके दोनों हाथों में लड्डू है। कुछ प्रमोशंस आपकी इसी कंपनी में हो जाएगी जहां आप काम कर रहे हैं, जहां भी आप विशेष रूप से अभी जुड़े हुए हैं।
और अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो ये समझिए कि आपको नौकरी मिलने वाली है। 24 जनवरी से पहले पहले आपके हाथ में आपकी जॉब जरूर होगी। इसलिए सूर्य नारायण जी को आप जल चढ़ाते रहें, क्योंकि यह आपकी जॉब के विशेष कारण हैं। मंगल का आप प्रसाद जरूर बांटें। मंगलवार हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में भी जाएं, उनको भी चोला और लड्डू वगैरह का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। अब बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ और लव लाइफ की। मैरिड लाइफ आपकी बहुत शानदार रहने वाली है। आप दोनों में प्रेम कुछ और बढ़ेगा। हाँ, कुछ बातों पर नाराज़गी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप कुछ कहें, वो कुछ कहें, उस पर सहमति ना बने। लेकिन अगर थोड़ा सा आप एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो सहमति भी बन सकती है। माता पिता का विशेष ध्यान रखें और माता पिता का आशीर्वाद लेते रहें। और बच्चे अपने आप बिल्कुल सेट रखें, उनको शॉपिंग कराएं, क्योंकि बच्चों को खुश रखने से आत्मा भी प्रसन्न होती है और परमात्मा भी प्रसन्न होता है। इसलिए बच्चों पर विशेष रूप से आप ध्यान दें। और अपने माता पिता को एक विशेष उपाय आपको बताने जा रहा हूं, जो आपके लिए बड़ा ही बेनिफिट रहेगा। आप अपने माता पिता को बिना बताए आप बाज़ार से उनके पैरों की कोई चप्पल जूती वो लेकर आएँ, बूट लेकर आएँ और उनको दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ये देखना कि आपके रोग, शत्रु, आपकी जो असफलता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और विशेष रूप से आप तरक्की करेंगे। ऐसा करते रहें। हो सके तो ऐसा हर 3 महीने में एक बार ज़रूर कर दें। उनके पसंदीदार भोजन आप बाज़ार से लेकर आएँ, वो भी खिला दें। और जूतों का तो विशेष रूप से ध्यान रखें, तो आपके लिए बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। मित्रों की बात मैं करूं, मित्रों से आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि मित्र के मन में कुछ और होगा और वो दिखाएंगे कुछ और, यानी दिखेगा कुछ और निकलेगा कुछ और। नए मित्र आपके बनेंगे इस महीने। नए मित्रों से भी आपको लाभ होगा, लेकिन आप पुराने मित्रों से भी सबक सीखें कि नए मित्रों से मैंने कैसे डील करनी है, कैसा व्यवहार उनके साथ करना है। उनके साथ ज़्यादा कोई जल्दबाजी नहीं करनी है शुरुआत में। और ये भी देखें कि आपने अपना कोई भेद भी उनको नहीं देना। अगर आप कोई क्लर्क हैं या पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई आप काम कर रहे हैं, तो आप एक उपाय ज़रूर करें कि आप किसी ऐसे बच्चे को बुक्स ला के दे दें, कापियाँ ला के दे दें जो बच्चा गरीब है। उस गरीब बच्चे की हो सके तो पूरे साल आप मदद करें कापियों किताबों से। हो सके तो उसकी कोई फ़ीस भी आप जमा करा देंगे तो बहुत ही शानदार रहेगा। ये उपाय हैं तो छोटे छोटे, लेकिन आपकी इन उपायों से सारी दिक्कतें ख़त्म होने वाली हैं। परेशानी तो ये समझिए कि आपके गेट के बाहर खड़ी रहेगी और दुख भी आपके दरवाजे से बाहर ही खड़ा रहेगा। आप सुखों का भोग भोगेंगे, अपने पुण्यों का भोग भोगेंगे, क्योंकि समय एक शानदार की इशारा कर रहा है। नई कोई चीज़ आपके घर में आने वाली है, चाहे वो वाहन है, चाहे बच्चों का वाहन है या आपका खुद का वाहन है। छोटी गाड़ी या पुरानी गाड़ी आप बेचकर नई गाड़ी लेने वाले हैं, ऐसा कुछ आपके राशि में होने जा रहा है। और एक बात मैं और कहूँगा कि आप कुछ भी करें, मंगलवार को मंदिर में ज़रूर जाएं। हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं या 4 लड्डू प्रसाद चढ़ा दें, उनको कोई चोला चढ़ा दें। तो ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो देखिए आप कितनी शानदार तरक्की करने वाले हैं और पैसा ही पैसा आपके घर में आने वाला है। पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। जो मैंने उपाय बताए हैं आप विशेष करके देखिए, एक बार मेरी बात आजमा कर देखिए आप, और आप कहेंगे हाँ बहुत कुछ फ़र्क है। तो ये मित्रों आप करते रहें, तो इस करने से आपको बहुत शुभ लाभ होने वाला है। प्रिय मित्रों, अगर आपको मेरी बात कुछ अच्छी लगी हो, मेरे बताए हुए उपायों से कुछ आपको फ़ायदा हुआ हो, तो मुझे भी आप अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। आपके आशीर्वाद के रूप में मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आशीर्वाद के रूप में आप लाइक का बटन दबा दें, तो मुझे ये दोनों चीज़ें आपसे प्राप्त हो जाएंगी और मेरा चैनल भी छोटे से चैनल से बड़ा चैनल बन जाएगा आपकी कृपा से। जय माता की।